ये ना थकेंगे, ना ब्रेक लेंगे, ना ही कोई सैलरी हाइक की मांग करेंगे और ना ही इन्हें कोई इंश्योरेंस चाहिए। ना पिकअप, ना ड्रॉप, किसी भी चीज का झंझट नहीं। जी हाँ, ये है अमेज़न की हिला देने वाली प्लानिंग। 5 लाख नौकरियों की जगह ले सकते हैं रोबोट्स। 65% ऑटोमेशन का है प्लान। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपका पैकेट आप तक पहुंचता कैसे है? कभी अंदाजा लगाया है कि अमेज़न के बड़े बड़े वेयरहाउस में इंसानों के साथ साथ अब रोबोट्स की भी फौज काम कर रही है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। अमेज़न के अपने ही लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि कंपनी एक ऐसी बड़ी योजना पर काम कर रही है जिससे आने वाले कुछ वर्षों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। क्या अमेज़न सच में इंसानी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कंपनी का क्या तर्क है? तो आइए आज इसी पर गहराई से चर्चा करते हैं। ये सारा मामला न्यूयॉर्क टाइम्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद गरमाया है। इस रिपोर्ट में अमेज़न के कुछ इंटरनल दस्तावेजों और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का हवाला दिया गया है। इन दस्तावेजों में साफ तौर पर लिखा है कि अमेज़न रोबोटिक ऑटोमेशन की मदद से अपने अमेरिकी कर्मचारियों की संख्या को एक निश्चित स्तर पर स्थिर रखना चाहता है। सवाल यह है कि आखिर अमेज़न ऐसा करना क्यों चाहता है? इसका सीधा जवाब है पैसा और एफिशिएंसी। इन दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके अमेज़न 2025 से 2027 के बीच ऑपरेशनल कॉस्ट में 12.6 बिलियन यानी $12.6 बिलियन तक की भारी बचत कर सकता है। सोचिए, रोबोट्स ना थकते हैं, ना ही उन्हें सैलरी हाइक चाहिए, ना वो ब्रेक लेते हैं और ना ही कोई इंश्योरेंस चाहिए। एक और दिलचस्प बात जो इन दस्तावेजों में सामने आई है वो ये है कि कंपनी की टर्मिनोलॉजी। अमेज़न जानता है कि अगर वो सार्वजनिक रूप से कहेगा कि हम ऑटोमेशन से नौकरियां खत्म कर रहे हैं तो उसे जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने ऑटोमेशन या एआई जैसे भारी शब्दों से बचने का फैसला लिया है। इसकी बजाय वो एडवांस टेक्नोलॉजी या कोबॉट्स, कोलैबोरेटिव रोबोट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये लगे कि रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ना कि उन्हें बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। अमेज़न के एक प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दस्तावेज केवल एक समूह के विचार हैं, पूरी कंपनी की रणनीति नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी अभी भी इंसानी कर्मचारियों को बड़ी संख्या में भर्ती कर रही है। हाल ही में उन्होंने छुट्टियों के मौसम के लिए 2.5 लाख लोगों को काम पर रखा है। अभी अमेज़न ने 14,000 जॉब रोल्स घटाए, 30,000 कर्मचारी हो सकते हैं ले ऑफ। तो भविष्य कैसा दिखता है? ये स्पष्ट है कि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां दक्षता और लागत बचत के लिए ऑटोमेशन को तेजी से अपना रही हैं। इससे कुछ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन शायद नई तरह की नौकरियां जैसे रोबोट्स मेंटेनेंस, डेटा एनालिस्ट की भूमिका पैदा हो सकती है। ये मामला एक बड़ी बहस छेड़ता है कि क्या टेक्नोलॉजी इंसानी नौकरियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है या फिर एक अवसर बन सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अमेज़न का ये कदम सही है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।